इस वीडियो में करने वाले हैं भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन जो आपके आने वाले एएलपी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें जो है भौतिक विज्ञान का प्रश्न जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख करके जाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए क्वेश्चन से यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये जो है सो कुल मिलाकर आपको 5 से 7 वीडियो में जो है पूरा भौतिक का प्रश्न मिल जाएगा, जो करीब 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कौन कौन सी पद्धति है। देखिए यहाँ पे 4 पद्धति है, MKS पद्धति, CGS, FPS और SI पद्धति। जो इंटरनेशनल पद्धति है उसे SI पद्धति के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट भौतिक राशि जो है सो यहाँ पे MKS पद्धति में जो है सो लंबाई के लिए जो है सो MKS पद्धति में जो है सो मीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि CGS में जो सेंटीमीटर का और FPS में फुट का प्रयोग किया जाता है। जबकि द्रव्यमान के लिए जो है सो किलोग्राम MKS पद्धति में, CGS में ग्राम को जो है सो द्रव्यमान के लिए ग्राम और FPS में जो है सो द्रव्यमान के लिए पाउंड का प्रयोग किया जाता है। जबकि समय में जो है सो सेकेंड तीनों में किया जाता है। MKS, CGS और FPS में जो है सो समय के लिए सेकेंड का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक जो है 2 ही प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आपको याद रखना है। मूल मात्रक किसे कहते हैं। वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम व सेकेंड जो है सो ये सभी जो है मूल मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। वे मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों से व्यक्त किया जाता है, जैसे बल, कार्य, विभव, न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट क्रमशः व्युत्पन्न मात्रक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, SI पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक है। तो ये मूल मात्रक की बात की जाए तो यह SI पद्धति में कुल मिला के 7 मूल मात्रक। लंबाई को जो है मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ताप के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। जबकि संपूरक मात्रक जो है सो 2 ही है। संपूरक राशियों जो समतल कोण के लिए रेडियम और ठोस कोण के लिए स्टेडियम का प्रयोग किया जाता है। ये सभी का सभी मात्रक है, आपको ये दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल कोण के रेडियम और ठोस कोण के लिए स्टेडियम का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष क्या है। यह दूरी मापने की यह दूरी का मात्रक होता है। ओम मीटर किसका मात्रक। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता का जो है सो मात्रक ओम मीटर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। बल, वेग, विद्युत धारा व कार्य में मूल भौतिक राशि कौन सी है। विद्युत धारा जो है सो मूल भौतिक राशि है। बल, दाब, वेग व त्वरण में कौन सी अदिश राशि है। यह दाब एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। अदिश राशि और सदिश राशि वे भौतिक राशि है जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। उसे जो है सो क्या बोलते हैं, अदिश राशि के नाम से जाना जाता है। दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, विद्युत धारा व दाब इत्यादि वह अदिश राशि है। जबकि सदिश राशि की बात की जाए तो वे भौतिक राशि जिनके व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे त्रिभुज के नियम का पालन करती है, उसे हम सदिश राशि के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए वेग, विस्थापन, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रबलता और ताप प्रवणता जो है सो यह सब सदिश राशि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, विस्थापन, त्वरण, बल व आयतन में कौन सी सदिश राशि नहीं है। आयतन एक सदिश राशि नहीं है, यह आयतन एक अदिश राशि है। समय, चाल, विस्थापन और दूरी में कौन सी सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि
समय, चाल, दूरी जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग, दाब, ऊर्जा व कार्य में कौन सी सदिश राशि है? तो संवेग जो है सो एक सदिश राशि है, आपको याद रखना है। आयतन, द्रव्यमान, बल व लंबाई में कौन सी सदिश राशि है? तो बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान व लंबाई अदिश राशि है, आपको याद रखना है। बैकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी किसके मात्रक है? रेडियो सक्रियता के मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम, वोल्ट, वाट, एम्पियर विद्युत धारा का क्या मात्रक है? तो एम्पियर जो है सो विद्युत धारा का मात्रक जो है सो सीधा सीधा पूछा जा रहा है, एम्पियर होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? यह आवृत्ति का मात्रक, फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो है हर्ट्ज है। प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में किसका कोई मात्रक नहीं होता है? विकृति का कोई जो है सो मात्रक नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जो है सो दाब का मात्रक होता है। पास्कल का ही ज़्यादा प्रयोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? यह जो है तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो है एंगस्ट्रम होता है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है? यह ध्वनि की तरंग की आयाम पर के द्वारा मापी जाती है, ध्वनि का प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल में ध्वनि की जो है सो मात्रक डेसिबल होता है। वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष व घंटा में से समय की इकाई कौन सी नहीं है? प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है, जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को मापता है, आपको ये याद रखना है। भार का ऐसा मात्रक जो है सो न्यूटन होता है, आपको ये भी याद रखना है। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड या संवेग द्रव्यमान गुने वेग, इसका फॉर्मूला होता है। जबकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है सो ये संवेग का मात्रक होता है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति HP के रूप में प्रयोग किया जाता है उद्योग में। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब या एम्पियर पर सेकंड जो होता है विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। भौतिक राशि उनके मात्रकों का सही मिलान है। चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला होता है, स्वप्रेरण जो है हेनरी होता है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। शक्ति, घनत्व, बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान? कार्य की शक्ति व कार्य की इकाई जूल होती है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन व दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। गैलन द्वारा किसका मापन किया जा सकता है? गैलन प्रायः आयतन की माप में प्रयुक्त होती है। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर के बराबर होता है, लगभग जो है 4 लीटर के बराबर होता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है, आपको याद रखना है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। केल्विन किसका मात्रक है? यह ताप का एक मात्रक है, जिसको केल्विन के रूप में जाना जाता है। भौतिक राशि वो उनके मात्रकों का सही मिलान। आवृत्ति का जो है SI मात्रक हर्ट्ज होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, जबकि दाब का जो है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या पास्कल होता है, आपको याद रखना है। विद्युतीय चालकता का ऐसा जो है सो साइमंस होता है, जबकि विस्थापन का SI मात्रक जो है मीटर होता है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात, आप भी अगर तैयारी करते हैं ALP के लिए तो आप ये पूरा वीडियो देख करके ही जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भौतिक का अत्यधिक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। विभवांतर की SI मात्रा की बात की जाए तो यह जो है वोल्ट होता है। ओम किस भौतिक राशि का मतलब प्रतिरोध का SI मात्रक जो है सो ओम होता है। गुरुत्वीय त्वरण G व त्वरण A का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है सो गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का SI मात्रक होता है, आपको ये भी याद रखना है। कार्य व ऊर्जा भौतिक राशि की इकाई क्या होता है? जूल के नाम से जाना जाता है। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जो है जूल होता है। न्यूटन मीटर
न्यूटन पर मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन पर मीटर जो है किसका मात्रक? दाब का जो है सुमात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी जो है स्क्वायर किसका मात्रक? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है सो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की जो है सो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक होता है। इसका फार्मूला की बात की जाए तो ये G बराबर F गुने R स्क्वायर M1 M2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य व ऊर्जा, विस्थापन व दूरी तथा गति का वेग की इकाइयों एक समान होती है जो क्रमशः जूल, मीटर और मीटर पर सेकेंड। कार्य ऊर्जा का जो है सो आप पहले भी बता चुके हैं, जूल होता है। विस्थापन व दूरी का जो है मीटर होता है, जबकि गति या वेग का जो है सो मीटर पर सेकेंड के रू जो है सो इसका ऐसा मात्रक होता है। भार, बल व उत्क्षेप की क्या इकाई होती है जो एक समान है? न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है भार, बल व उत्क्षेप की एसआई मात्रक। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है सो केल्विन होता है, आपको ये याद रखना है। समय, त्वरण, वेग व दूरी में कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? समय सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है। मंदता का ऐसा मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदता का रूप में या मंदन के रूप में जाना जाता है। 1 पास्कल का मान कितना? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है 1 पास्कल बराबर होता है। राशियों वो उनके मात्रक वाट या जूल पर सेकेंड या न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। राशियों और उनके मात्रक किलोग्राम के लिए 100 वाट होता है। 1 किलोग्राम बराबर 100 वाट होता है। किलोग्राम घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक जो है सो मीटर होता है, आपको याद रखना है। विद्युत ऊर्जा व्यय के वाणिज्य इकाई क्या है? किलोवाट पर घंटा जो है सो विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्य जो है सो इकाई है। तरंग वेग की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड जो है तरंग वेग की एसआई इकाई होती है। ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रबलता का मापन किस में किया जाता है? डेसिबल के रूप में किया जाता है। ध्वनि प्रबलता या ध्वनि प्रदूषण मापने की जो है सो इकाई है डेसिबल। निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 1,86,310 मील पर सेकेंड जो है सो इसका जो है सो निर्वात में प्रकाश की गति होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की देखिए, यहाँ पे इकाई और उनके सही मिलान की बात की जा रही है। देखिए इकाई और उच्च वेग के लिए जो है सो मैक, उच्च वेग की मापने की यंत्र जो है सो ये मैक है। तरंग दैर्घ्य को जो है सो मेजरमेंट के लिए एंगस्ट्रम का प्रयोग, दाब के लिए पास्कल, ऊर्जा की इकाई जो है सो जूल, त्वरण का जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कृत कार्य किया गया कार्य का जूल और आवेश का न्यूटन सेकेंड के द्वारा जो है आवेश को जो है मापा जाता है। एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर का mm में क्या मान होता है? 10⁻³ mm या 1/1000 mm के बराबर होता है। एक पिकोग्राम का मान क्या होता है? 10⁻12 ग्राम होता है एक पिकोग्राम के मान। नैनोमीटर किसे कहते हैं? 1 से 100 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले कण को नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होगी? 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर या 1.83 मीटर के बराबर है। 6 फुट वाले लंबे ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होगी? तो ये नैनोमीटर में जो है सो 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर या 1.83 मीटर के बराबर होगा। बल का सीजीएस पद्धति में जो है सो डाइन होता है, आपको याद रखना। 1 न्यूटन बराबर जो है सो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना। 1 नैनोमीटर में
का सेंटीमीटर में क्या होगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का एक जो है सो मात्रक होता है पारसेक। यह खगोलीय दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई होती है जिसे पारसेक के नाम से जाना जाता है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, फर्मीमीटर में लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, जो सबसे छोटी इकाई होते हैं। एक बैरल में कितने लीटर, 559 लीटर कच्चा तेल मापने हेतु बैरल यूनिट का उपयोग किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। मेगावाट किसकी मात्रक है, बिजली उत्पादन की दर की मात्रक जो है सो मेगावाट होता है। टैक्यान का क्या अर्थ होता है, एक परिकल्पनात्मक कण है जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। टैक्यान का अर्थ क्या है, टैक्यान आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश के गति से तीव्र गति से चलता है। एक कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान क्या होता है, 10⁻1000 किलोग्राम CO2 के बराबर। डॉवसन किसका मात्रक है, यह ओजोन परत की मोटाई मापने की जो है सो इकाई डॉवसन का प्रयोग किया जाता है। एक डॉवसन बराबर 1/1000 mm के बराबर होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य मान क्या होता है, 1 बार के बराबर होता है। आपको ये भी याद रखना है। देखिए यहाँ पे भौतिक राशि और उनके कुछ मात्रक दिए गए हैं। जहाज की चाल की गति मापने वाली मात्रक को नॉट के रूप में मेजरमेंट किया जाता है। नौ संचालन की चली गई दूरी को जो है नॉटिकल मील से मापा जाता है। चल गई दूरी की माप, प्रकाश में तरंग दैर्घ्य की माप जो है एंगस्ट्रम में किया जाता है, जबकि दूरी की माप जो है प्रकाश वर्ष में किया जाता है। दाब, वायुमंडलीय दाब के लिए बार का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। द्रव की प्रवाह की दर को क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। कंप्यूटर के जो है बाइट में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है, ये 2 बार दिया गया है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की माप जो है एंगस्ट्रम में, जबकि तरंग दैर्घ्य का जो है एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। नौचालन को जो है नॉटिकल मील के रूप में जो है सो मापा जाता है। समुद्री जहाज की गति नॉट में मापा जाता है। शक्ति को जो है सो वाट में मापा जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, सही सुमेलित के ताप को सेल्सियस, विद्युत के किलोवाट आवर के रक्त का RH गुणांक के रूप में मापा जाता है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के रूप में मापा जाता है। आपको ये याद रख। किलो कैलोरी, किलो जूल वाट में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी जो है वाट जो है यह शक्ति का मात्रक होता है। आपको याद रखना। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग व जूल में कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड जो है यह तापमान मापने की एक इकाई होती है। परिस्थितिकी दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक क्या होता है, 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आपको याद रखें। सेल्सियस पैमाने में किसका मापन किया जा सकता है, तापमान का मापन जो है सेल्सियस पैमाने पर किया जाता है। हवाई जहाज तथा तोपों की गति नॉट के में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की कीमत गति का मान क्या होता है, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन व र्यूमर में किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो यह जो है सो सेल्सियस पैमाने में हिमांक बिंदु जो है सो 0 होता है, जबकि भाप बिंदु जो है हिमांक बिंदु 0 और भाप बिंदु है 100 होता है। फ़ारेनहाइट में 32 जो है हिमांक, जबकि 212 जो है सो भाप बिंदु होता है। ट्रिमर में 0 से जो है सो 0 से 80 तक होता है 0 हिमांक, जबकि 80 भाप बिंदु होता है। 273 केल्विन में जो है सो हिमांक होता है और 373 जो है सो यह भाप बिंदु होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, परम शून्य ताप क्या होता है, -273
सॉरी 273.515 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन शून्य केल्विन कहलाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, जो सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा तो 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई को डायोप्टर के नाम से जाना जाता है। लेंस की क्षमता के लिए जो है सो फॉर्मूला होता है 1/f डायोप्टर। f जो है फोकस दूरी को डिनोट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।